पहली बात तो ये है कि हमारे जो किसान दिल्ली जाते हैं, बड़ी खुशी से जाते हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन वहाँ से एक बात आई है कि हरियाणा के जो किसान हैं वो अपने घरों में तो पहुँच जाते हैं, अपने डेरों में तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको शायद आधों को तो पता है लेकिन आधे को पता नहीं कि वहाँ पे 10 से 4 जैसे यहाँ पे स्टेज चलती है वैसे ही स्टेज चलती है। तो वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी जंग के लिए प्रचार बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हम हैं, हमारे पास अभी भी प्रचार की थोड़ी कमी है, लेकिन दूसरी तरफ एजेंसियां हैं। बीजेपी ने बड़ी बड़ी एजेंसियां जो खरीद रखी है, उनका काम क्या है? और कोई काम नहीं है। जहां पे 5 बुजुर्ग बैठे हैं, 5 युवा बैठे हैं, उनका काम केवल ये है कि आंदोलन तो फीका पड़ गया। हमारे जो अगवानी है वो आपस में टकरा गए, आंदोलन में राजनीति घुस गई। ये जो सब चीज़ है यह वो कौन करने लग रही है? एजेंसी। जो बीजेपी हमारी जो सेंटर की सरकार है उस तक चंगे पैसे देवे और यूँ काम करवावे, लेकिन हमारा प्रचार कम ना हो, इसलिए हमारे दिल्ली जितने भी किसान भाई बहन जाते हैं 10 से 4 तक स्टेज लगती है। वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे लास्ट में स्टेज लगती है, वहाँ पे जाओ और अपने विचार रखो। वहाँ पे भी माइक है, और जो टिकरी बॉर्डर है वो तो पंजाब वाले भाई भी बार बार बोलते हैं कि वो हरियाणा के नाम है, हरियाणा के किसान वहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए मंच तक हमने पहुँचना है, क्योंकि मंच तक हम जब तक नहीं पहुँचेंगे तो हमारे विचार नहीं फैलेंगे, प्रचार नहीं होगा। प्रचार जरूरी है। और रही बात इस लड़ाई की कि ये जो ज़मीन की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है, यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं बहुत सारे। कई बार हमारे परिवार में ऐसे मौके आते हैं कि हमारा जो कर्जा है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, शादी की वजह से, मकान बनाने की वजह से, या किसी आ रही बीमारी की वजह से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम चाहते तो आधा किला बेच के उसको सफाया कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे 1.5 किले की कीमत दी, ब्याज न मिला, लेकिन ज़मीन तक कदे आँच नहीं आन दी। तो ई बाप इस जमीन तक आँच कुकर आन देंगे। यूँ तो आंदोलन है जुगरा पे ताश खेला नहीं, ताश खेलते उन्हें कई बार आपे 13 के 13 मांग लिया या 10 के 10 मांग लिया, जब मैं बन तो जाए आपे बाजी जीत जा, लेकिन अगर किसी भी कारण दे और माइनस लग जाए, बापा जिसना पे बोला वो लग जाए, तो आंदोलन उस स्थिति में है तो आपा ना पापा नहीं लागन देना। किसी भी तरीका से आंदोलन कमजोर नहीं करना, चाहे प्रचार का माध्यम हो, चाहे अपनी जो ऊर्जा है, बहुत सी अपनी ऊर्जा जो है वो गलत जगह इस्तेमाल करी जा रही है, गलत उसका प्रयोग करे जाने लग रहे हैं, लेकिन आप ना उन चीज़ों तक के संयुक्त किसान मोर्चा जो आह्वान करे उसे पे चलेंगे। तीसरी बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी अगर मीटिंग करे, कोई भी वार्ता करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कि में भी प्रोग्राम करे, तो उसका निचोड़, उसका जो सारा का सारा रस है वो एक प्रेस नोट निकाल रहा है, उसका ऊपर लिखा जाए संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस नोट। उस प्रेस नोट में कि कला था अगर आप बताओगे तो नहीं बता पाओगे, फोना का माध्यम था जो प्रेस नोट, जो कल की एक मीटिंग थी उसका भी प्रेस नोट निकाल लिया गया है। कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, और प्रेस नोट मेरा वर्गे युवाना का, इन वर्गे भाइयों का फर्ज है कि अपना घर में अपने बुजुर्गों का एक पढ़ कर जरूर सुनावा, ताकि मैं आंदोलन तक जुड़ा किसी भी चीज़ ने आप जो ही जीतेंगे जो उसका प्राथमिकता देंगे। इब अपना समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो गना सो है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो आप यहाँ चाहे मी जाओ चाहे आंधी जाओ, मैं बद्दो वाला टोल पे बिरुवार ना मेरा गांव में आना है तो आना है, आना है तो आना है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, प्राथमिकता जिसका पे देवांगे। और रही बात उरा स्टेज पर कई बार सुने हैं, कई बार इस चीज़ ने लेकर बहस भी हुआ है कि उरा राजनीति वाले आवा है। अगर राजनीति वाले में विपक्ष में इतना दम होता तो बीजेपी को नहीं आवे थी, अगर उनमें किमें फाका होता तो बीजेपी नहीं आवे थी, उसमें लियान वाले भी हैं। लेकिन ईब जो VIP कल्चर चल रहा है कि जगह जगह जावा, और मेरा वर्गा जो युवान है या आप वर्गा जो बुजुर्ग है उसका तो आप यूँ कह पर 10 मिनट रुक जाए, लेकिन उन खातर एक विशेष गाड़ बनाए जहाँ पे एंडे में माइक पर चढ़ेंगे और अपनी पार्टी की बात करेंगे, चले जाएंगे।
इब उरा माइक पता बोलिया था कि बेलर खाना एक पहल करी है, जैन टोल पर थोड़ी स्थिति खराब थी, आर्थिक स्थिति तंग थी, और वो लोग कहेंगे हमारा तो पीछे नहीं सामान देते रहो, क्योंकि सामान में हमें दिक्कत नहीं, ब्यौरा नहीं रखना पड़ता, सीधा सामान आया और खड़ा दिया। बहुत बड़ा टोल है, वो बहुत बड़ा भंडारा है, क्योंकि और 10 से 15,000 थाली इंतवार ना लग जाए, बाकी दिन भी 5,000 थाली लगती रहे, और बहुत साथी सहयोग कर रहे हैं। वह जो भंडारा वाले थे उनका दर्द में हमने देखा है कि मतलब रणदीप सुरजाला आया, दीपेंद्र हुड्डा आया, चौटाला आया, सारे खटखड़ टोल पे गए, बोल के चले गए, लेकिन कोई भी आधी किलोमीटर का भंडारा पे नहीं गया। क्या तो नहीं गया? क्योंकि ओड़ा पीछे देने पड़ते। क्या तो नहीं गया? क्योंकि ओड़ा माइक कौन था। क्या तो नहीं गया? क्योंकि ओड़ा लोग कौन थे। ये चीज करने खातर, लेकिन टाइम बदल गया, जीतांगे। एक टाइम ऐसा था जो मेरे माँ बाप मेरे खतर या किसी भी युवा खतर उसकी डीएमसी खाएगा फिरे कर दे, नेता का पाछा पाछा है, लेकिन आज नेता लोगों का पाछा फिर है। तेरा मेरा बढ़िया लोग फोन आवे कि कड़ियाँ तो मैं अपना जगह दुआ दो, कड़ियाँ तो माइक पकड़ा दो, लेकिन नहीं देंगे। किसी भी हालात में यू जो धरना है यू आपा ने बनाया है, किसी ने बरोटे छोड़े है, किसी ने काम छोड़े है, किसी ने कीमें छोड़े है, तो यू धरना अपना है। लेकिन पार्टियां के बार बार ऐलान होएगे, उनकी भी मीटिंग होएगी कि धरने पर काबू करो, कोई ना कोई जो अपना साथी जुड़ रहा है उस पर प्रेशर बनाओ, वो अपना बुलावेगा, लेकिन किसी भी प्रकार की कुछ भी इसी बात नहीं होने जाएंगे। क्योंकि अपना जो बद्दोवाला टोल कमेटी है और न्यू मान लो छोटा संयुक्त किसान मोर्चा का रूप है, तो इस करके मैं अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार की आगे ऐसी घटना नहीं होगा और इन कामों का आप बचाएंगे, एक का बढ़िया रहेगा, जदे जगह पे जीतांगे। क्योंकि गांव की अगर मैं बात करूं तो गांव अपना आप में एक समृद्ध है, समृद्ध अर्थव्यवस्था है। क्योंकि गांव में नगर पालिका, न्यायपालिका, कानून पालिका, मतलब हर प्रकार का जो सिस्टम है वो गांव में था, जो आज देश में लड़ाई होगी तो झगड़े भी निपटाए जाए करते, जोड़ा के पानी भरने से लेकर हर चीज से लेकर ब्याह शादी से लेकर खुशी गम तक हर समस्या का समाधान गांव में था। गांव अपने आप में समृद्ध है। शहर में गांव की जरूरत है उसका, लेकिन गांव में शहर की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रोडक्शन सारी आपे करा, कमाए का आपे देवा। एक कुकड़ी जो अपनी 2 या 3 रुपया की बिके है, लेकिन उसे कह के थोड़ी सी अगर थोड़ा सा नींबू कसान दे वह 20 रुपया की होता है एक सड़क किनारे, लेकिन अगर वायु कुकड़ी किसी मॉल में पहुंच गई तो वह 250 रुपये की। तो आप प्रोडक्शन इतना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कुछ क्यों नहीं मिल रहा? इसका पाछा कारण है कि आपने उगाना तो सीख लिया, लेकिन बेचना अब तक नहीं सीखा, अपना प्रयोग किया गया। दूसरी बात मैं करूं तो 2 साल हो गए देश में कोरोना आया ना, दूसरी साल हो गई। कॉरपोरेट की अगर बात करांगे तो डाउन जा रहा है, और फील्ड में अगर मैं जाऊं तो डाउन है। एक खेती सी है जो आज भी न्यू की न्यू चल रही है। 50 मन कणक हो एक दिन 85 मन होने लग रही है, कोरोना का कोई असर नहीं। लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पर ताले लग रहे हैं, क्यों? उन पर मजदूरों की पेंशन को नहीं पूगी, मजदूरों के जो वेतन है वे नहीं पूगे। लेकिन हमारी जो खेती है इतने भैया हुआ और कितने मजदूर साथी अपना वर्गे है जो खेत में काम करें, किसी की तनख्वाह रुकी हो, किसी की दिहाड़ी रुकी हो तो मन्ने कहो। तो खेती की लड़ाई यूं नहीं है कि भाई ईब है, जो खेती है वह हमेशा रहने वाली है, दादे लाई है, उसे तो मजदूर टिकेंगे। और मजदूर भाइयों ने इस आंदोलन से जुड़कर बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि जो मजदूरों ने सहायता मिल रही है नहीं, चाहे वह किसी प्रकार की हो, खासकर खाने की, ये जो डिपू में था अपना खाना मिला है तो वो कड़ा दावा है, वो FCI दावा है। अगर FCI बंद होगी तो देश क्या करेगा? मुख्यमंत्री मंत्री क्या करेंगे? लब 20 रुपये ले ले, क्योंकि 20 रुपये की कणक मिला उड़ा था, सस्ती मिला, सरकार का शब्द है। लेकिन वह पीछे तो दे देंगे, लेकिन वह कणक कड़ा दे ले आवेगे और तेल कड़ा दे ले आवेगे, क्योंकि वो तो FCI बंद होगी तो सारा बंद हो जाएगा। तो ये 1-2 मुद्दे थे।